वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके टेस्ट का सेंसेशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा क्या क्या नर्व्स होता है जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट को करवाता है। ठीक है ना, कौन कौन ऐसा नर्व्स होता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और कैसे करके सिग्नल ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन में क्या क्या एरिया होता है जिसके थ्रू हम लोगों को क्या होता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट होता है। ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोग देखेंगे किसके अंडर, हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे के अंडर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में जानना होगा, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम में देखो ये साइड व्यू से मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हमारा ब्रेन का पोर्शन है। देखो ये वाला क्या है, ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला हमारा नोज़ है, ठीक है। नोज़ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स मिलेगा, जो सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन को कराएगा, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेजल कैविटी के और नीचे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हार्ड पैलेट मिलेगा और सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। सॉफ्ट पैलेट लीड करेगा, हम लोग बोलेंगे फ्लैप हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं यूबुला, ठीक है। और ये जो हार्ड सॉफ्ट जो पैलेट होता है और जो ये यूबुला होता है, ये हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को एक तरह से डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो कैविटी है, स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। और इस पैलेट के नीचे वाला देखो, ये जो कैविटी है, स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, और हम लोग क्या जानते हैं कि बक्कल कैविटी में क्या रहता है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में रहता क्या है, टंग होता है, टीथ होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे, इसीलिए हम लोगों को किसके बारे में ज़्यादा फोकस करना होगा, टंग के बारे में फोकस करना होगा। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, हमारा टंग है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, बक्कल कैविटी में, ठीक है। ये माउथ है, ठीक है ना, ठीक है। और नीचे आएंगे तो क्या होगा, नेक वाला एरिया होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो टंग है ना, टंग के जस्ट हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स। मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पी का मतलब क्या हो गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स का भी हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स होता है, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर ब्लू कलर से जो दिखाया हूँ, ये क्या हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स, एनपी लिख रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर से जो दिखाया हूँ उसको हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ओपी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ओरोफेरिंग्स, ओपी, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से दिखाया हूँ वो क्या चीज़ होता है, हम लोग बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स, एलपी लिख रहा हूँ, लेरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि लेरिंग्स के सामने होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, फेरिंग्स का पार्ट हो गया, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब फेरिंग्स से और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, हमारा फूड पाइप मिलेगा। और फूड पाइप के जस्ट सामने क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे हमारा ट्रैकिया रहेगा, ठीक है। ट्रैकिया किस पे लीड करेगा, हम लोग बोलेंगे लैरिंग्स में लीड करेगा। लैरिंग्स का जो ओपनिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस हम लोग बोलेंगे कवर रहेगा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे एपिग्लोटिस, ठीक है। ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, देखो क्या करो, यहाँ पर हम लोग को टंग में कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ टेस्ट बर्ड्स है उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो अगर हम लोग टंग को देखेंगे, ठीक है ना, तो टंग में हम लोग बोलेंगे, मैंने बताया था कि टंग में हम लोग, हाँ, टंग का 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट, जो किस तरफ है, माउथ की तरफ है। और एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, जो कि किस तरफ है, फेरिंग्स की तरफ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, या हम लोग बोलेंगे 2/3 ऑफ टंग। और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, या फिर हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन टंग में कैसे हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है। उस स्ट्रक्चर को देखो, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सुल्कस टर्मिनलिस। तो ये देखो वी जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके, जो रेड कलर से दिखाया हूँ, ठीक है, ये वी जैसा स्ट्रक्चर, वी शेप जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। तो ये सुल्कस टर्मिनलिस के कारण हम लोग बोलेंगे टंग का 2 पार्ट हो गया। एक क्या बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, या 2/3 ऑफ द टंग, और एक तो क्या बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, या 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। याद रखिएगा, ये वी शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सुल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। अब देखो, अब ये टंग में क्या है, टंग का काम क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे टंग को हम लोग ऑर्गन ऑफ टेस्ट बोलते हैं। मतलब ये क्या कराएगा, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो टेस्ट को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे टंग में क्या प्रेजेंट होगा, बहुत सारा
पैपिली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उस पैपिली में क्या होगा, बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो टंग में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टंग में हम लोग बोलेंगे 4 टाइप का क्या मिलता है, पैपिली मिलता है। पैपिली याद रखिएगा, पैपिली वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो टंग में प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होता है, न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स होता है, और वो टेस्ट बर्ड्स क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट कराता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ये जो मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ द जो टंग है या फिर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग है, ठीक है, इसमें जो हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स मिलेगा। देखो ये सब जितना मैं बनाया हूँ ना, ये टेस्ट बर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टेस्ट बर्ड को हम लोग बोलेंगे फंजीफोम पैपिली, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में, ये स्ट्रक्चर या ये पैपिली को हम लोग क्या बोलेंगे, फंजीफोम पैपिली, ठीक है। याद रखिएगा, फंजीफोम पैपिली के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, बहुत सारा क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, ठीक है। तो फंजीफोम पैपिली कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एंटायर क्या चीज, 2/3 या एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। और हम लोग बोलेंगे कुछ हम लोग बोलेंगे फंजीफोम पैपिली कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ द टंग, या फिर हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। याद रखिएगा इसको। और फंजीफोम पैपिली में क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग बोलेंगे पैपिली क्या होता है, तो दूसरा पैपिली होता है, हम जिसको हम लोग बोलते हैं फोलिएट पैपिली, ठीक है। तो फोलिएट पैपिली कहाँ मिलेगा, तो फोलिएट पैपिली देखो साइड ऑफ द टंग मिलेगा। देखो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे साइड पार्ट ऑफ द क्या चीज, टंग। तो टंग के साइड पार्ट में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे पैपिली मिलेगा, उस पैपिली को बोलेंगे फोलिएट पैपिली। ये फोलिएट पैपिली में भी क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा बोला जाता है ये फोलिएट पैपिली हम लोग बोलेंगे यंगर एज में क्या होता है, ज़्यादा फंक्शनल होता है, और जनरली ये मिल्क के प्रति क्या होगा, बहुत सेंसिटिव होगा। कौन, फोलिएट पैपिली, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पैपिली होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। तो सर्कमवैलेट पैपिली कहाँ प्रेजेंट होगा, तो देखो सर्कमवैलेट पैपिली कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो मैं ब्लू कलर से जो दिखाया हूँ ना, ये क्या चीज़ है, सर्कमवैलेट पैपिली है, ठीक है। और ये सर्कमवैलेट पैपिली देखो ध्यान से कहाँ प्रेजेंट है, सुल्कस टर्मिनालिस में, या फिर जो वी शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या मिलेगा, सर्कमवैलेट पैपिली मिलेगा। और ये सर्कमवैलेट पैपिली में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, ठीक है। और लास्ट जो पैपिली होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। ये जो फिलीफॉर्म पैपिली होता है ना, इसमें याद रखिएगा कि कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड नहीं होता है, मतलब ये टेस्ट के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसका काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे पूरा एंटीरियर जो पार्ट होता है ना टंग का, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फिलीफॉर्म पैपिली मिलेगा, ऐसे करके देखो, ठीक है। और ये फिलीफॉर्म पैपिली का काम क्या चीज़ है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करना किसका, फिलीफॉर्म पैपिली का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि जो पैपिली होता है वो टंग में प्रेजेंट होता है। पैपिली वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके जो कि टंग में प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्या चीज़, फिलीफॉर्म पैपिली। और ये टेस्ट बर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज़ के लिए, हम लोग बोलेंगे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पैपिली हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में भी प्रेजेंट होता है, सुल्कस टर्मिनालिस में भी प्रेजेंट होता है, साइड पार्ट ऑफ द टंग में भी प्रेजेंट होता है, और हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज, टंग में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बस एक कोई भी पैपिली को मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये जो पैपिली है ना, ये जो पैपिली है, ये पैपिली को मैं यहाँ पर देखो मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एक पैपिली को मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। तो अगर मैं एक पैपिली को देखो अगर मैग्नीफाई करके बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये मैं एक पैपिली को क्या किया, मैग्नीफाई करके बनाया, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो उस पैपिली के अंदर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, उस पैपिली के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, बहुत सारा क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा। देखो ऐसे करके, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, टेस्ट बर्ड्स है ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड्स है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, ये सब। और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक पैपिली हो गया, ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे पैपिली हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग एक टेस्ट बर्ड को अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे, केवल एक टेस्ट बर्ड को, ठीक है ना, सारा टेस्ट बर्ड में सेम होगा। तो मान लो कि मैं ये वाला टेस्ट बर्ड को मैग्नीफाई करके देखता हूँ, ठीक है, ये टेस्ट बर्ड को, तो ये टेस्ट बर्ड कैसा दिखेगा, तो ये टेस्ट बर्ड ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा करके दिखेगा ये टेस्ट बर्ड, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। किसी एक को भी दिखा रहा हूँ मैग्नीफाई करके, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड हो गया, एक टेस्ट बर्ड, ये की पैपिली में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये जो टेस्ट बर्ड है ना, ये टेस्ट बर्ड में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, टेस्ट सेल्स प्रेजेंट हो गया, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज़ है, टेस्ट सेल्स है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ प्रेजेंट है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। देखो ये सब क्या है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स का भी हम लोग बोलेंगे टाइप्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप 1 टेस्ट रिसेप्टर सेल, टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल, टाइप 3 टेस्ट रिसेप्टर सेल।
टाइप 1 को, टाइप 1 जो टेस्ट रिसेप्टर सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क सेल भी बोलते हैं। टाइप 2 जो टेस्ट रिसेप्टर सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट सेल भी बोलते हैं। और हम लोग टाइप 3 जो टेस्ट रिसेप्टर सेल होता है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स हो गया। अब इस सेल्स का खासियत क्या है, देखो इस सेल्स का खासियत ये है कि इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स होता है। देखो ये सब क्या है, इसमें सेंसरी हेयर्स है। यही सेंसरी हेयर्स क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, टेस्ट मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है। तो ये जो सेंसरी हेयर्स है इसको हम लोग नाम से जानते हैं, एक नाम से इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रेटरी हेयर्स या सेंसरी हेयर्स। क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रेटरी हेयर्स या सेंसरी हेयर्स। ठीक है, टेस्ट सेंसरी हेयर्स। ठीक है ना। अब देखो ये जो टेस्ट बड है, ठीक है, ये टेस्ट बड का क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे ओपनिंग है, जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट पोर। ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग हो टेस्ट बड। ठीक है, ये वाला को। अब देखो यहाँ पर देखो जितना भी टाइप का जो टेस्ट सेल है ना, ठीक है, वो टेस्ट सेल के बेस में देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डेंड्राइटिक प्रोसेस होता है। देखो ऐसे करके, ये डेंड्राइटिक, ये न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक है ना, ये डेंड्राइटिक प्रोसेस ऐसे करके होता है। ठीक है, और वो डेंड्राइटिक प्रोसेस अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ बनता है, गैस्ट्रेटरी नर्व्स बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, गैस्ट्रेटरी नर्व्स। और यही नर्व हम लोग बोलेंगे कहाँ जाता है, हमारा ब्रेन तक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंसेशन होता है। ठीक है, और एक चीज़ दिमाग में रखना कि देखो यहाँ जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो सेल्स है इसके बीच में हम लोग बोलेंगे इस सेल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होगा, सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग सस टेंटाकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सस टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवे देख लिया, ठीक है ना, टेस्ट का। तो होगा क्या कि कोई भी टेस्ट मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, हम लोग बोले कोई भी टेस्ट मॉलिक्यूल जो फूड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, या जो टेस्ट का जो फ्लेवर होगा, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे हमारा टंग में आएगा। ठीक है, टंग में आएगा तो टंग में वो स्लाइवा से मिक्स कर जाएगा। तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइवा होगा। ठीक है, स्लाइवा होगा तो स्लाइवा में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, बहुत सारा क्या होगा, टेस्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये टेस्ट मॉलिक्यूल्स को पिकअप कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी हेयर्स। ठीक है, पिकअप करने के बाद ये क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, हम लोग बोलेंगे डेंड्राइटिक प्रोसेस को, ये वाला, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, गैस्ट्रेटरी नर्व को। और गैस्ट्रेटरी नर्व से ये सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा, तब जाके हम लोगों को क्या होगा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो जितना भी हम लोग बोलेंगे ये जो क्या है, ये टेस्ट बर्ड जो है ना, जितना भी टेस्ट बर्ड सब टेस्ट बर्ड से हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा, गैस्ट्रेटरी नर्व्स निकलेगा। ठीक है, तो वो जो गैस्ट्रेटरी नर्व्स होता है ना, वो गैस्ट्रेटरी नर्व्स 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना, सबसे पहला जो गैस्ट्रेटरी नर्व जो होता है, जो टेस्ट बर्ड से ही निकलता है, ठीक है ना, उस गैस्ट्रेटरी नर्व को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्रैनियल नर्व, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फेशियल नर्व। इसको ऐसे जानो कि जो भी गैस्ट्रेटरी नर्व होता है ना, वो गैस्ट्रेटरी नर्व हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व का ही पार्ट है। जितना भी गैस्ट्रेटरी नर्व होगा वो सारा का सारा क्या होगा, क्रेनियल नर्व होगा। ठीक है, तो पहला जो क्रेनियल नर्व जो होता है, जो गैस्ट्रेटरी नर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व। ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करेगा, टेस्ट का सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाएगा, ये नर्व ब्रेन तक पहुँचाएगा। कैसे पहुँचाएगा ये हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी नर्व होता है, वो भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व होता है। क्रेनियल नर्व कितना, 9। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे टेस्ट का जो टेस्ट मॉलिक्यूल होगा उसका जो सिग्नल होगा उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, ये भी ब्रेन तक पहुँचाएगा। और थर्ड जो गैस्ट्रेटरी नर्व होता है, ठीक है, जो कि क्रेनियल नर्व भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व 10, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व का भी काम क्या कीजिए, जो टेस्ट सिग्नल जो है उसको कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। बताने का मतलब ये हो गया कि जो भी गैस्ट्रेटरी नर्व निकल रहा है, ठीक है, टेस्ट बर्ड से या टेस्ट सेल से, वो गैस्ट्रेटरी नर्व हम लोग बोलेंगे 3 टाइप का है। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, फेशियल नर्व, एक को क्या बोलेंगे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एक को क्या बोलेंगे, वेगस नर्व। ठीक है, ये सारा का सारा नर्व का काम क्या चीज़ है कि हम लोग बोलेंगे कि टेस्ट को कहाँ तक पहुँचाना, हाँ, ब्रेन तक पहुँचाना, ताकि सेंसेशन ऑफ टेस्ट हो। ठीक है, इसमें से जो फेशियल नर्व है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व 7 बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को हम लोग क्रेनियल नर्व 9 बोलते हैं, और वेगस नर्व को हम लोग क्रेनियल नर्व 10 बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि ये जो नर्व्स होता है ना, वो नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाता है, टेस्ट सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे।
तो इसको हम लोग हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व है ना, देखो इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हाँ देखो यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व है, गैस्ट्रेटरी नर्व जो है ना, जो हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड से निकल रहा है, ये गैस्ट्रेटरी नर्व हम लोग बोलेंगे क्या हो, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और हम लोग बोलेंगे थर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाला जो नर्व उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेसियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व क्या चीज़ है, 9 है। सेकेंड वाला जो गैस्ट्रेटरी नर्व इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व कितना है, सॉरी फर्स्ट वाला जो नर्व है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेसियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 7 है। दूसरा जो गैस्ट्रेटरी नर्व है उसको हम लोग, वो भी क्रेनियल नर्व है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 9th है। और थर्ड जो गैस्ट्रेटरी नर्व है वो भी क्या चीज़ है, क्रेनियल नर्व है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेगस नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 10 है, ठीक है ना। तो मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे जो भी गैस्ट्रेटरी नर्व जो निकलेगा ना किससे, टेस्ट बर्ड से, या हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिसेप्टर से होते हैं, वो 3 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, फेसियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व। सारा का सारा नर्व क्या चीज़ है, क्रेनियल नर्व है, इसका नाम दिया गया क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 10, ठीक है। तो अब ये कैसे करके ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो मैं देखो इस डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। तो देखो ये तो हम लोग को पता है कि सारा का सारा क्या चीज़ है, पैपिलीज है, और ये पैपिलीज में क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे जो टंग के अलावा भी टेस्ट बर्ड्स मिलता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो टेस्ट बर्ड होता है वो एपिग्लोटिस के सरफेस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड है, देखो ये सब क्या चीज़ है, सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस में क्या चीज़ है, टेस्ट बर्ड है, ठीक है। ये जो टेस्ट बर्ड होता है ये हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे कि ओरोफेरिंग्स में भी देखो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और लेरिंगोफेरिंग्स में भी क्या है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड हो सकता है। और ये जो टेस्ट बर्ड है वो हमारे चिक में भी प्रेजेंट हो सकता है। चिक को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो याद रखिएगा चिक में भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हो सकता है। जहाँ जहाँ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा याद रखिएगा वहाँ से क्या निकलेगा, गैस्ट्रेटरी नर्व निकलेगा। और ये गैस्ट्रेटरी नर्व क्या हो सकता है, फेसियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व, जिसका मेन काम क्या चीज़ है, टेस्ट सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन बहुत ईजी है। तो देखिए इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वाला तो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं ब्रेन का मेन क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलेंगे फोर ब्रेन, जो सामने की तरफ रहेगा। एक को हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन, जो कि मिडिल में रहेगा, जहाँ पर ऑप्टिक ये आता है, ऑप्टिक लोब आता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे, और लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सबसे पीछे नीचे रहेगा, ठीक है ना। और जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम भी होता है, पोन्स भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग को किस में कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडुला में कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब होता क्या है यहाँ पर, देखो ठीक है। देखो यहाँ पर याद रखना कि जो भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, जितना भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में जितना भी टेस्ट बर्ड्स मिलेगा, चाहे वो पैपिली रहे, कोई सा भी पैपिली रहे, ठीक है ना, उसमें जितना भी टेस्ट बर्ड मिलेगा वो सारा का सारा टेस्ट बर्ड्स से याद रखना कौन सा क्रेनियल नर्व निकलेगा, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व 7 निकलेगा, जिसको हम लोग फेसियल नर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से देखो क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज़ है, टंग है। और इसमें क्या है, जितना भी पैपिली है, जितना भी टेस्ट बर्ड है, सबसे क्या निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व 7 निकलेगा। तो मैं क्रेनियल नर्व 7 को बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या चीज़ है, क्रेनियल नर्व से, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे करके लेके जा रहा हूँ इधर से, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब क्या चीज़ है, क्रेनियल नर्व से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जितना भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में जितना भी पैपिली या टेस्ट बर्ड है, उससे क्या नर्व निकलेगा, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व निकलेगा। तो ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व। कौन सा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7th, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फेसियल नर्व भी बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ तो समझ में आता है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो मतलब सुल्कस टर्मिनालिस है, ठीक है ना। हाँ,
सुल्कस टर्मिनालिस, और हम लोग बोलेंगे जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वहाँ पर जो भी मतलब ये प्रेजेंट होगा, पैपिली प्रेजेंट होगा, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा, उससे हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व नाइन्थ निकलेगा, जिसको हम लोग ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैं जो रेड कलर से जो देखो दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व नाइन्थ है। ठीक है, ये वाला। और ये कहाँ से निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से जितना भी पैपिली है सबसे क्या निकलेगा, क्रेनियल नर्व नाइन्थ निकलेगा, जिसको हम लोग ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलेंगे। और जो ये जो सुल्कस टर्मिनालिस में जो सर्कमवेलेंट जो ये है पैपिली, उससे भी क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, क्रेनियल नर्व 9 निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्रेनियल नर्व क्या चीज़ 9th, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वाला, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे रेस्ट जितना भी टेस्ट बर्ड्स बच गया, जैसे कि हम लोग बोलेंगे वो फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स में है, लेरिंगोफेरिंग्स में, चिक में है, एपिग्लोटिस में है। ठीक है, ये सब जो टेस्ट बर्ड जो बच गया, ये सब टेस्ट बर्ड से याद रखना कौन सा नर्व निकलेगा, क्रेनियल नर्व 10th निकलेगा। ठीक है, तो ये जितना भी देखो ये सब जो है ना, ये वाला, ठीक है, चाहे वो ओरोफेरिंग्स में टेस्ट बर्ड रहे, चाहे वो लेरिंगोफेरिंग्स में रहे, चाहे वो एपिग्लोटिस के ये सरफेस में रहे, ठीक है ना, ये सब से क्या निकले, चाहे वो चिक में रहे, ये सब से क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा निकलेगा नर्व, कौन सा निकलेगा नर्व, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रेनियल नर्व 9th निकलेगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे वेगस नर्व भी बोलेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ तो समझ में आया। अब ये जो नर्व जो निकल रहा है, मतलब जो गैस्ट्रेटरी जो नर्व है, ठीक है ना, जिसका नाम दिया गया फेसियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, ठीक है ना, ये नर्व कहाँ जाएगा, तो ये नर्व याद रखना, निकलने के बाद हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर जो ब्रेन होता है ना, मतलब हाइंड ब्रेन होता है, उसमें जो मेडुला वाला जो एरिया होता है, उसमें हम लोग बोलेंगे एक एरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिएटेड ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टस क्या चीज़, सोलिटेरियस। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो जितना भी नर्व्स निकल रहा है ना, सारा का सारा नर्व्स कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो वेगस नर्व रहे, चाहे वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व रहे, ठीक है, चाहे वो कौन सा नर्व रहे, क्रेनियल नर्व रहे, देखो यहाँ पर। ठीक है ना, सारा का सारा कहाँ गया, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये एक एरिया होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है ना, ये वाला हाइंड ब्रेन का पार्ट है जिसको बोलेंगे मेडुला। ठीक है, और मेडुला में क्या रहेगा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस रहेगा। ये वैसा एरिया है जहाँ पर हम लोग बोलेंगे जितना भी नर्व्स निकल रहा है वो सारा का सारा नर्व्स यहाँ पर जाके जुड़ेगा। ठीक है, अब जो भी टेस्ट नर्व जो फाइबर है, फिर ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से फिर एराइज करेगा। एराइज करने के बाद ये सारा का सारा नर्व देखो कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे थैलामस, थैलामस में जाएगा, थैलामस ऑफ द ब्रेन में। ठीक है ना, तो ये हो गया नर्व, क्रेनियल नर्व 10th। ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, क्रेनियल नर्व 9। ठीक है, या ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और हम लोग बोलेंगे देखो ये वाला हो गया क्या चीज़, क्रेनियल नर्व 7, ये वाला, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ये नर्व्स यहाँ से निकलने के बाद कहाँ क्या, हम लोग बोलेंगे थैलामस। थैलामस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डायंसेफेलोन का पार्ट होता है। ठीक है ना, डायंसेफेलोन जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलामस। 3 पार्ट होता है, एपिथैलेमस, थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलामस में एक एरिया होता है जिसको हम लोग बोलेंगे देखो VPMN। VPMN का फुल फॉर्म क्या चीज़ है, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, थैलामस में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। में सारा का सारा नर्व इससे निकलने के बाद कहाँ जाएगा, इस थैलामस वाले इस एरिया में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ से जो नर्व टेस्ट नर्व फाइबर है, वो नर्व फाइबर हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया पे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी टेस्ट एरिया पे पहुँचेगा। ठीक है, ये सब नर्व देख लो यहाँ पर कहाँ पहुँचेगा, प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया या प्राइमरी टेस्ट एरिया। ठीक है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी टेस्ट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, या मोर स्पेसिफिक हम लोग बोल सकते हैं इंसुला पे। ठीक है, जैसे ही इंसुला पे पहुंचे तब जाके हम लोग बोले क्या हुआ है, हम लोगों को सेंसेशन ऑफ टेस्ट हुआ है। क्या हुआ है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट हुआ है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो देखो बहुत सिंपल है, बताने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स है उससे क्या निकलेगा,
क्रेनियल नर्व्स निकलेगा, गैस्ट्रेटरी नर्व्स निकलेगा। क्या क्या गैस्ट्रेटरी नर्व? हम लोग बोलेंगे फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और हम लोग बोलेंगे वेगस नर्व। ठीक है, वो नर्व निकलने के बाद हम लोग बोलेंगे मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन में एक एरिया होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे जुड़ेगा। उससे फिर हम लोग बोलेंगे ये नर्व फिर से एराइज करेगा और ये नर्व एराइज करने के बाद फिर कहाँ जुड़ेगा? थैलेमस में एक एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर। क्या है? वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। अब इससे फिर यही नर्व निकलेगा और कहाँ जुड़ेगा? हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया पे, या फिर हम लोग बोलेंगे प्राइमरी टेस्ट एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुला। ठीक है, तो तब जाके हम लोग बोलेंगे टेस्ट का सेंसेशन होगा। मतलब सिग्नलिंग पाथवे क्या बोलता है? सिग्नलिंग पाथवे बोलेगा कि जो भी टेस्ट मॉलिक्यूल रहेगा वो स्लाइवा में रहेगा। ठीक है, स्लाइवा से वो पिकअप किया जाएगा किस कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड के थ्रू। ठीक है, टेस्ट बर्ड से वो हम लोग बोलेंगे ये जो क्रेनियल नर्व्स या गैस्ट्रेटरी नर्व्स होते हुए कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे। अब फिर से सिग्नल जाएगा कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे वो सिग्नल कहाँ पहुंचेगा? प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया या इंसुला पे। तब जाके हम लोग को क्या होगा? सेंसेशन ऑफ क्या होगा? टेस्ट होगा। मतलब बताने का मतलब देखो यहाँ पर, यहाँ से कहाँ जा रहा है सिग्नल? यहाँ से जा रहा है हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी नर्व में। ठीक है, ये 3 टाइप का नर्व, और ये 3 टाइप का नर्व कहाँ सिग्नल को लेके जा रहा है? न्यूक्लियस सॉलिटेरी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे। अब यहाँ से सिग्नल कहाँ पहुँच रहे हैं? हम लोग बोलेंगे वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे, जो थैलेमस का पार्ट होता है। यहाँ से सिग्नल कहाँ पहुँच रहे हैं? हम लोग बोलेंगे प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया या इंसुला। तब जाके हम लोग को क्या हो रहा है? सेंसेशन ऑफ टेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो यही हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी पाथवे होता है, कैसे करके सेंस ऑफ क्या होता है? टेस्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके लाइन डायग्राम से दिखाया हूँ कि जो भी टेस्ट मॉलिक्यूल है वो टेस्ट बर्ड तक पहुंचेगा। टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? टंग में हो सकता है, फेरिंग्स में भी हो सकता है टेस्ट बर्ड, चिक में भी हो सकता है, एपिग्लोटिस में भी हो सकता है। अब सिग्नल ट्रांसमिशन होगा किसके थ्रू? हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी नर्व के थ्रू। और ये गैस्ट्रेटरी नर्व क्या चीज़ है? क्रेनियल नर्व्स है। 3 टाइप का क्रेनियल नर्व्स, 7th, 9th एंड 10th, जिसका नाम है फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व। ठीक है, अल्टीमेटली देखो ये कहाँ पहुंचेगा सिग्नल? मेडुला ऑफ द ब्रेन में एक एरिया होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे। वहाँ से फिर सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? VPMN मतलब वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे। फिर वहाँ से सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? प्राइमरी गैस्ट्रेटरी एरिया या कॉर्टेक्स, या हम लोग बोलेंगे उसको इंसुला। तब जाके क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेटरी सिग्नलिंग पाथवे की कैसे करके टेस्ट का सेंसेशन होता है। ठीक है, तो ये खत्म होता है। तब तक के लिए अभी हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।